गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से हम पढ़ने वाले हैं पोम अमांडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है और ये पोम को आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। देखेंगे अपन आगे इस पोएम में कि आप कैसे उसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, द राइटर, द पोएटेस ऑफ दिस पोम इज रॉबिन क्लेन। एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, ये पोएटेस हैं और ये बच्चों के लिए ही लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल इन्होंने हमारी लाइफ के लिए या हम ही लोगों के लिए ये लिखा है। सो द बेसिकली दिस पोएम इज अबाउट द सोशल कंडक्ट्स, द गुड मैनर्स जो चिल्ड्रन में देखना चाहते हैं उनके पेरेंट्स, तो उसके लिए कौन से गुड कंडक्ट होते हैं, कौन से बैड कंडक्ट या बैड मैनर्स होते हैं और कैसे हमारे बच्चे एक सोशल गुड सोशल ह्यूमन बींग्स बने। इसके लिए पेरेंट्स उनको पूरे टाइम इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना। अभी पैंडेमिक था, कोविड था, तब भी सारे बच्चों के ऊपर काफ़ी इंस्ट्रक्शंस जो थे वो उनको फॉलो करने पड़ते थे। घर से जब भी वो आते थे तो बाहर से आते थे तो हाथ धोए कि नहीं धोए, आप लोगों ने सैनिटाइज किया कि नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, मास्क पहनो हमेशा पूरी तरह, है ना। तो ये सब हमारे बच्चों के अच्छे के लिए हम लोग करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, लेकिन बच्चे क्या इस चीज़ को कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पेरेंट्स का एस्पेक्ट है, दूसरा बच्चों का एस्पेक्ट है। लेट्स सी कि हाउ दिस पोएम विल गो एंड यू कैन रिलेट इट विथ योर लाइफ। फर्स्ट लेट अस रीड सम समरी ऑफ दिस पोएम। अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर। अमांडा जो है वो कॉन्स्टेंटली उसकी मदर से मदर उसको पॉइंट आउट करती रहती हैं, उसको नैग करती रहती हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। अब क्यों देती रहती हैं? आउट बाय हर मदर फॉर हर मेकिंग मिस्टेक्स। उसकी मिस्टेक्स के कारण, वो जो गलतियां कर रही है ना, उसके कारण उसकी मदर उसको पूरे टाइम बोलती रहती है। मिस्टेक्स विच शी कंसिडर्स दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें गुड कंडक्ट में, गुड बिहेवियर में नहीं आती हैं। इसीलिए उसकी जो मम्मा है या कोई भी जो कोई एल्डर है, इसमें पोम में ये क्लियर नहीं है कि उसकी मम्मा उसे ये सब कह रही है, बट क्योंकि हमें पता है कि घर में मम्मा ही सबसे ज़्यादा टोका टाकी करती हैं, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी मदर है जो उसको पूरे टाइम नैग करती है। नैग करना मतलब स्कोल्ड करना, मतलब डांटना, मतलब पूरे टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहना। और फिर वो क्या इमेजिन करती है, वो नीचे हर स्टैंजा के बाद में पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है कि उसका इमेजिनेशन क्या हो रहा है। वो एक दूसरी वर्ल्ड में चली जाती है और वहाँ वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मुझे तो घर में रहने से बेटर है कि मैं यहाँ आकर के रहूँ। तो लेट्स रीड लाइन बाय लाइन, आई विल एक्सप्लेन यू। ऊपर आपको इसमें राइटर ने पोएटस ने कुछ लिखा भी है, लेट्स सी। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. पोएटिस का भी ये मानना है कि प्रत्येक बच्चा, ईच चाइल्ड, हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड जो है वो ये फील करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि वो ये काम करे और ये काम ना करे, राइट। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। और आप सब लोगों को भी यही लगता होगा कि आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो फ्रीडम है, उसको कर्टेल किया जा रहा है। कर्टेल किया जा रहा है मतलब कहीं पर उसको काटा जा रहा है, उसको बाधित किया जा रहा है। आप लोग फ्री नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो अपने मन का करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, उनको पेरेंट्स का प्रेशर रहता है हमेशा। You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things that you want to do, but your parents, elders do not allow you to. तो पोएटेस चाहती हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने नोटबुक में नोट करें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको नहीं करने देते हैं। To read the poem aloud from pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. This is the instruction how to read the poem. So let's start the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Starting से ही इंस्ट्रक्शंस चालू हो गए हैं। डोंट से शुरू हो रही है पोएम। डोंट यानी नहीं, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डोंट। डोंट बाइट योर नेल्स। जब बच्चे ऐसे नेल्स काटते हैं तो मदर क्या कहती हैं? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं क्योंकि ये अनहाइजेनिक भी है नेल्स बाइट करना और ये अच्छी आदत भी नहीं मानी जाती है, ये गुड सोशल कंडक्ट में नहीं आता है। इसीलिए उसको उसकी मम्मा कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा।
डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, ऐसे करके हंच करके बैठना, शोल्डर्स को ऐसे आगे झुका करके बैठना। तो हंच मतलब टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, टू बेंड द अपर बॉडी मतलब ऊपर की जो हमारी बॉडी है उसको ऐसे आगे करके बैठना। ये भी एक अच्छा पोस्चर नहीं होता है बैठने का, स्ट्रेट बैठना चाहिए सभी को। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। नाउ द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग इज टू वॉक लेजीली। बच्चे कैसे चलते हैं, बिल्कुल धीरे 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 चल रहे हैं, आलस में भरे हुए हैं। तो वो क्या कह रही है, डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये स्लाउचिंग बंद करो, ये धीरे धीरे चलना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे होकर के बैठो अमांडा। अगला पैराग्राफ में पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अब अमांडा जो है वो बहुत हर्ट हो जाती है और वो कुछ अपनी फीलिंग्स इसमें बताई हैं उसकी कि वो क्या फील कर रही है, और वो एक दूसरे ही वर्ल्ड में चली जाती है। और देखिए वो क्या इमेजिन करती है, देयर इज ए लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड मतलब रिलैक्स्ड, एक बहुत ही रिलैक्स्ड जो है एक सी है, एक समुद्र है। और वो कैसा है, एमरल्ड सी। एमरल्ड मतलब एमरल्ड एक स्टोन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर कंपेयर कर रही है वो कि सी कैसा है, ग्रीन कलर का है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब वहाँ रहने वाला, और वहाँ पर रहने वाली सोल यानी सिर्फ मैं हूँ। इमेजिन करिए आप लोग कि ग्रीन सी है, बहुत 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 बड़ा, सी तो बड़ा ही होता है, और वहाँ पर सिर्फ मैं हूँ। और मैं कैसी हूँ, अ मरमेड। मरमेड मतलब, मरमेड जो होती है वो एक इमेजिनरी क्रीचर है, इसका अस्तित्व ऐसा माना जाता है कि नहीं है, इमेजिनरी क्रीचर है। ये हाफ वुमेन होती है और हाफ फिश होती है, आधी महिला और आधी फिश होती है ये, ठीक है। पीछे से पूरे ये फिश होती है और चेहरा इसका जो होता है वो एक विमेन का होता है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग मतलब लहरों के साथ बहना, टू मूव अलोंग विथ वाटर। एंड व्हाट इज ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। वहां पर वो हैप्पीली क्यों फील कर रही है अपने आप को, क्योंकि वहां पर वो अकेली है, सोल इनहेबिटेंट है, प्यारा सा समुद्र है ग्रीन कलर का, और वो मरमेड की तरह पानी के बहाव के साथ अपने आप को बहता हुआ महसूस कर रही है। और फिर अचानक फिर से उसकी मम्मा की आवाज आती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब उसकी माँ फिर से उससे प्रश्न करने लगती है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने जूते भी साफ करने को कहा था, क्या तुमने अपने जूते साफ किए अमांडा। अब देखिए, अब फिर से ये बार बार सुन करके ये फिर से अपने एक ड्रीम लैंड में चली जाती है और क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते। अब बच्चा जो है इतना परेशान हो गया है कि अब वो ये इमेजिन करने लगा है कि चलिए अब तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं स्ट्रीट मतलब गलियां, और रोमिंग मतलब ऐसी एमलेसली कहीं पर भी घूमना, फालतू ऐसे ही घूमना, मैं घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। पैटर्न मतलब डिज़ाइन बनाना, मैं डिज़ाइन बनाते चल रही हूँ मेरे पैरों की, और वो सॉफ्ट सी जो धूल होती है ना, वहाँ पर मैं अपने नंगे पैर, शूज़ क्लीन करने के लिए कहा ना मम्मा ने, इसलिए अब वो क्या कह रही है, बेयर फुट मतलब मैं जूते ही नहीं पहनी हुई हूँ, मैं बिना जूते के उन सॉफ्ट धूल पर अपने पैरों के डिज़ाइंस बनाते हुए मैं चल रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो वहाँ की साइलेंस है, वहाँ की जो शांति है, वो कैसी है, गोल्डन है। और फ्रीडम कैसी है, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम जो है वो बहुत ही स्वीट। अब उसका इमेजिनेशन खत्म, अब मम्मा का फिर से इंस्ट्रक्शंस चालू। अगले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंजा देखेंगे। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एकने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अब वो चॉकलेट खा रही है ना, तो उस पर भी प्रॉब्लम है, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। क्या तुम वो एकने भूल गई हो, एकने मतलब जो टीनेजर में जब बच्चे पहुंचते हैं, अपनी युवावस्था में पहुंचते हैं, तो चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं, एकने होने लगते हैं, तो वो क्योंकि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो हो जाते हैं। तो मम्मा उसको फिर से इंस्ट्रक्ट कर रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एकने अमांडा, तुम अपने जो एकने हो जाते हैं उनको रिमेंबर करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ प्लीज देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो क्या देखती भी नहीं है। सो
मतलब mama is always scolding her, mama is always nagging her, so she is very hurt, वो बहुत hurt हो जाती है। और उसकी मम्मा कहती है डोंट बिहेव इंडिफरेंट, मतलब मेरी तरफ देखो, ऐसे बिहेव मत करो तुम। अब इसका इमेजिनेशन चालू होता है और वो ब्रैकेट में कह रही है आई एम रुफेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब वो अपने आप को एक परी, रुफेंजल जो थी एक परी थी, वो फेरी टेल्स में कहानी आती है, तो रुफेंजल परी थी और वो एक ऊपर एक टावर में कैद कर ली गई थी एक किसी विच के द्वारा, किसी डायन के द्वारा। तो ये फेरी टेल है, ठीक है। तो वो अपने आप को इमेजिन करती है एक बड़ा सा टावर है और मैं भी रुफेंजल की तरह वहाँ पर कैद हूँ। और रुफेंजल क्या करती थी, और वो ट्रैंक्विल वर्ड आया यहाँ पर, ट्रैंक्विल मतलब एक ने मतलब पिंपल्स, ट्रैंक्विल मतलब काम, बहुत ही शांति है वहां पर, बहुत ऊंचाई पे वो टावर है। नेग्ड मतलब स्कोल्ड, बार बार स्कोल्ड करना या डांटना। वो कहती है कि वो टावर जो है बहुत ही शांत है, रेयर है, वहां पर और भी कोई नहीं है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और रुफेंजल क्या करती थी, उसकी एक विशेषता थी कि उसके बहुत बड़े बड़े ब्राइट हेयर्स थे, वो खिड़की में से उन हेयर्स को नीचे डाल देती थी और उस हेयर से चढ़ करके जो भी मतलब उस कहते हैं कभी उसकी माँ आती थी, कभी कोई राजकुमार आता था, कभी वो डायन भी खुद आती थी, तो वो अपने बालों को खिड़की से जब लटकाती थी तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते थे। तो वो कह रही है कि मैं अपने बालों को, मैं अपने ब्राइट हेयर्स को खिड़की की विंडो, खिड़की में से मैं कभी भी नीचे नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी उस टावर में आए और वहां आकर के मुझे इंटरप्ट करे। वहां की शांति मुझे बहुत पसंद है और उस ऊंचे से टावर में, उस रेयर टावर में जो कि जंगल में बिल्कुल अकेला है, मैं वहां रहना चाहती हूँ। अब इसके बाद में फिर से उसकी मम्मा की बात शुरू हो गई है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब जब बच्चे अपसेट हो जाते हैं, मुंह फुला के बैठे रहते हैं, नाराज होकर बैठे रहते हैं, तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। तो अब फिर उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। और तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो, मतलब बहुत अपसेट रहती हो, मूड तुम्हारे हमेशा चेंज होते रहते हैं। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, और सबको ऐसा लगेगा, नेग्ड मतलब स्कोल्ड, और जो भी तुम्हें देखेगा तो लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा स्कोल्ड करती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ। तो स्टॉप सल्किंग, मतलब सल्किंग यानी अपसेट, ये जो नाराज होना है, ये अपसेट होना है, ये तुम्हारा जो मुंह फुलाना है, इसको बंद करो और मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात करती हूँ, तो इतना इंडिफरेंट मत हो। सो I hope you all have understood this poem. This is very nice, very good poem. So आप भी, यदि आपके पेरेंट्स आपको इस तरह से स्कोल्ड करते हैं या डांटते हैं तो प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। वो आपके भले के लिए होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने समाज में, इसलिए आपको बार बार हर बात पे टोका जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी सही है कि यदि बार बार यदि हम बच्चों को टोकते हैं तो बच्चे भी फिर हमसे इरिटेट होने लगते हैं और वो फिर अपने एक दूसरे वर्ल्ड में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, जैसे कि हमारी अमांडा चली गई थी। और इस पोएम के जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ रीड दिस पोएम एंड एंजॉय इट। थैंक यू।